हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 पार्ट 3 वीडियो है ये। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर कि जो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट जो मनुस्क्रिप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मनुस्क्रिप्ट बेसिकली वो बुक्स होती है जो कि पहले के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे इनमें क्या क्या मेंशन था, ठीक है, और कैसे ये कहाँ पर प्रिजर्व थी। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके कि ओवर द ईयर्स बहुत जैसे जैसे साल बीतते गए तो बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट जो है वो इंसेक्ट्स ने खा ली, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन कुछ सरवाइव्ड है, कुछ बच गई। और कहाँ पर है? प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, टेम्पल्स में सेव है, और कुछ मोनेस्ट्रीज में है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोनेस्ट्रीज क्या होता है। तो देखो, ये एक ऐसी प्लेस होती है, इट्स लाइक अ प्लेस जहाँ पर ना ऋषि मुनि इकट्ठा रहते थे, तो कुछ वहाँ पर सेव है, ठीक है। अब देखो, दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लीव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। तो यहीं से हमें आज स्टार्ट करना था, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो बुक है ना, ये इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता था कि रिलीजियस बिलीव्स, कि पहले के टाइम पे क्या क्या माना जाता था कि लाइक पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि अनटचेबल था, कि अगर अनटचेबल तुम उसको टच करोगे तो तुम भी अनटचेबल हो जाओगे। तो ये जो धार्मिक बिलीव्स थे ना, वो सारी चीज़ें क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। द लीव्स ऑफ किंग, राजा महाराजा की लाइफ कैसी थी, ठीक है। मेडिसिन, साइंस, ये सब कैसा था, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, पोएम्स, प्लेस। और बिसाइड इनके अलावा मनुस्क्रिप्ट्स में क्या होता था? इपिक्स होती थी, पोएम और प्लेस, ठीक है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ज़्यादातर मनुस्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज में होती थी, और कुछ होती थी प्राकृत लैंग्वेज में। अब प्राकृत लैंग्वेज ना एक ऐसी लैंग्वेज थी जिन्हें ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता जो है यूज़ करती थी। एंड कुछ, देखो ये चीज़ समझ आई, कुछ होती थी संस्कृत में मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है, कुछ होती थी प्राकृत में, और कुछ होती थी तमिल में। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, वी कैन ऑल्सो स्टडी मनुस्क्रिप्ट, सॉरी इंस्क्रिप्शन। हम भी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं। देखो इंस्क्रिप्शंस में आपको अगर जनरली बताऊं तो होता क्या है, लाइक मैंने कोई बिल्डिंग बनवाई, ठीक है, तो उस बिल्डिंग पे मैं ये चीज़ कर सकती हूँ कि लाइक ये चीज़ अपना नाम लिखवा दूँ, ठीक है। या पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, वो कोई बिल्डिंग्स बनवाते थे तो उन पे ये लिखवा देते थे कि इस राजा ने बनवाया, मैंने बनवाया, ठीक है, ताकि आगे जो भी लोग आ रहे हैं वो उनको याद रहे ये चीज़ कि किस किस ने वो बनवाया, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स दीज आर सॉरी वी हम भी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं। दीज आर रिटर्न्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल। देखो जैसा कि मैंने बताया कि वो बिल्डिंग्स पे मेनली लिखा होता था इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो यहीं पे वो कह रहे हैं कि ये हार्ड सरफेसेस पे लिखे होते थे, लाइक स्टोन पे या मेटल पे। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार क्या होता था, राजा महाराजा, वही मैंने बताया कि बिल्डिंग्स पे लिखवा देते थे ताकि लोग उसे देख सके, ठीक है, पढ़ सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। अब बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस होती है, बहुत तरह की होती है, जहाँ पर मैन और वुमेन जो है उसमें, मैन और वुमेन जो है, मतलब ये भी रिकॉर्ड होता है। कुछ इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा होता है कि मैन और वुमेन ने क्या किया, और उनकी लाइव्स क्या क्या, सब कुछ उनके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्रीज इन अ बैटल। लाइक एग्जाम्पल दे दिया कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि जो जिस भी बैटल में, जिस भी लड़ाई में वो जीते हैं, उनके रिकॉर्ड्स रखते थे, ठीक है। उसके बाद देखो, देर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। अब पास्ट में से बहुत सारी चीज़ें थी जिनका यूज होता था, जिन्हें बनाया जाता था। उनको क्या, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो इंसान इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, यानी हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ते हैं ना, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। वो क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं कि स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर पहले कैसे होती थी, आज कैसे है, ये सब चीज़ें। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, dig under the surface of earth
टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, स्पेयर्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वो क्या करते हैं, वो एक्सकावेट का मतलब क्या होता है, धरती के सरफेस से खोद खोद के कुछ ढूंढना। वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, खोदते हैं, और क्या ढूंढते हैं, टूल्स ढूंढते कि पहले के टाइम पे टूल्स, पोर्ट्स कैसे थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। हो सकता है कि जो पहले के टाइम पे से टूल्स ऑर्नामेंट्स होते थे ना, हो सकता है कि वो स्टोन से बने हो, कुछ हड्डियों से भी बने होते थे, कुछ क्ले है ना, जो क्ले होती है, क्ले को बेक करके बनाए जाते थे, और कुछ मेटल से बने होते थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो, ये तो कॉमन सी बात है, जो चीज़ें हार्ड सरफेसेस से बनी होंगी, हार्ड लाइक मेटल से, स्टोन से, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है, यही बात कह रहे हैं। उसके बाद देखो, archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. archaeologists और क्या ढूंढते थे कि एनिमल्स जो है उनकी बोन्स, हड्डियाँ ढूंढते थे, बर्ड्स की, फिश ढूंढते थे, ये भी ढूंढते थे वो कि लोग पास्ट में क्या क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. क्या कह रहे हैं कि प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। पहले के टाइम पे जो प्लांट्स होते थे ना, बहुत मतलब ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते कि वो लंबे टाइम तक रहते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। क्या कह रहे हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, देखो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट सेम है। हिस्टोरियंस भी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हिस्ट्री के बारे में ढूंढते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हिस्टोरियंस ने क्या मतलब जो भी चीज़ें उन्हें मिलती है, लाइक जो भी प्रूफ उन्हें मिलता है पहले के टाइम से, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, वो सब चीज़ें उनको क्या बताते हैं, सोर्स बताते हैं। आई होप मे बी आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। लाइक मुझे कोई भी चीज़ मिली हिस्ट्री से रिलेटेड, मैन्युस्क्रिप्ट में या फिर इंस्क्रिप्शन में या कहीं पर भी, तो वो एक तरह से ना प्रूफ हो गया। प्रूफ को वो क्या डिफाइन करते हैं, सोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो तो क्या कह रहे हैं, वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बाय बिट। क्या कह रहे हैं, एक बार सोर्सेज हमें मिल जाते हैं, प्रूफ्स हमें मिल जाते, तो क्या होता है, पास्ट के बारे में जानना काफ़ी एक अच्छा सा लगता है, एडवेंचर सा लगता है, और ये काफ़ी ईजी हो जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट पास्ट। क्या कह रहे हैं, तो हिस्टोरियंस क्या है, हिस्टोरियंस ना, हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, एक तरह से डिटेक्टिव की तरह है कि वो क्या करते हैं, जो सोर्सेज उन्हें मिलते हैं, जो प्रूफ्स उन्हें क्लू की तरह वो यूज करते हैं और पास्ट के बारे में ढूंढते हैं। वन पास्ट और मैनी, अब पास्ट एक ही है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, ठीक है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? तो नाम से समझ आ रहा है, देखो आपने कभी भी बुक के जो टाइटल पेज है उस पर आपने कभी भी देखा है आवर पास्ट से लिखा होता है, क्यों? देखते आगे पढ़ते हैं। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. देखो यहाँ पे हो गया खुलासा। क्या कह रहे हैं कि देखो जो हमने यहाँ पे ना पास्ट वर्ड यूज किया प्लूरल में, क्यों? ताकि हर मतलब जिससे ऑब्वियस सी बात है, एक लोग का कोई भी लोग है, ठीक है, सभी लोगों का पास्ट सेम नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग थे और उन सभी का पास्ट अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, द लीव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, द लीव्स ऑफ हर्डर या फार्मर, कोई चरवाहा है या फिर कोई फार्मर किसान है, उनकी लाइफ अलग होती थी, किससे? राजा और रानी से, ठीक है। उसके बाद लीव्स ऑफ मर्चेंट, अब कोई व्यापारी है, व्यापारी की लाइफ क्राफ्ट पर्सन से काफ़ी अलग होती थी, ठीक है। तो सबका मतलब बैकग्राउंड अलग होता था, पास्ट अलग होता था। ऑल्सो इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स एक मिनट, in different parts of the country. For example, today most of people living in the Andaman Islands get their own food by fishing. देखो आज के टाइम पे भी यही चीज़ है, किसी भी का भी पास्ट जो सेम नहीं है। आवर पास्ट मतलब सबका अलग अलग है, ठीक है, सभी लोग अपने अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते हैं कंट्री में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टुडे आज के टाइम पे जो है ना, बहुत सारे लोग अंडमान आइलैंड्स में रह रहे हैं, तो सब अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फिशिंग से,
हंटिंग से, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके, यानी फॉरेस्ट से जो चीज़ें भी मिल रही है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। क्या कह रहे हैं, बट आज के टाइम पे सिटीज़ में जो लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं, फूड की सप्लाई के लिए दूसरों पर डिपेंड है, मेनली किस पर, फार्मर्स पर, ठीक है, जो दुकान से वो लाते हैं उन पर। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ऐसे ही डिफरेंसेस पास्ट में भी हमें देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा एक और मतलब कुछ और भी डिफरेंसेस अलग अलग तरह के। वी नो अ ग्रेट डील ऑफ अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज। क्या कह रहे हैं, हमें राजा महाराजाओं के और उनकी लड़ाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि वो अपने बारे में रिकॉर्ड्स रखते थे, ठीक है। उसके बाद देखो, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। बट वही अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी पीपल की, आम जनता की, तो वैसे लाइक उस ऑर्डिनरी पीपल में मैं मान के चलती हूँ, हंटर हो गया, गैदर या फार्मर, किसी को भी मान लो ऑर्डिनरी पीपल में, तो वो अपने जो भी उन्होंने काम किया वो उनके रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लीव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। हालांकि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी यानी जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन स्टडी करते हैं उनके बारे में हम मतलब उससे हमें क्या मिलता है कि ऐसा बहुत कुछ, आप देखो कुछ मनुस्क्रिप्ट्स थी जो कुछ कुछ को इंसेक्ट्स ने खा लिया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ फट गई, तो सब पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। व्हाट डू डेट्स मीन, अब डेट्स का मतलब क्या होता है, इफ समबडी आस्क्स यू विद द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। अगर कोई आपसे आज की डेट पूछता है तो आप क्या बताओगे, डे बताओगे, उसमें मेंशन करोगे, मंथ और ईयर बताओगे, 2000 एंड समथिंग आप 2000 बोलोगे, कुछ भी जो भी ईयर होगा। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। ये जो years है ना, ये मेनली कहाँ से स्टार्ट हुए, जीसस क्रिस्ट, क्रिस्टियनिटी का फाउंडर, ठीक है, उससे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। क्या कह रहे हैं, तो 2000 का मतलब ये है कि बर्थ, जब क्रिस्ट का बर्थ हो उसके बाद 2000 साल, ठीक है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। अभी क्या कह रहे हैं, लाइक हमें ना हिस्ट्री में से बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि अब देखो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि 2000 है, इसका मतलब 2000 साल आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जब क्रिस्ट का जन्म हुआ उसके 2000 साल बाद। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बीसी बिफोर क्रिस्ट, यानी जब उसका जन्म हुआ उससे इतने साल पहले। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। देखो लेटर्स विद डेट्स ये कुछ नहीं है, थोड़ा आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन में भी हो, हाँ जी। तो इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा था कि नहीं है लेकिन मुझे लगा अभी कि है इम्पोर्टेंट। देखो बीसी का मतलब क्या है, ये कुछ है लेटर्स और डेट्स बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जिस तो ये सब चीज़ें ना आपको पढ़ लेनी है, खुद से समझ आ जाएगा। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, तो ये सब चीज़ें आगे काम आ सकती है, तो आप पढ़ लीजिए। ये एल्सवेयर कुछ नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपके लिए लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो होगा वीडियो का पार्ट 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो।